भक्ति स्टोरी टीवी। आज की कहानी है शिव जी की पाठशाला। एक समय की बात है, किसी गांव में एक राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर का गुजारा करते थे। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे पढ़ने का बहुत मन करता था, पर गरीब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सकता था। वह जब अपने पिताजी को खाना देने जाता, तब रास्ते में एक स्कूल पड़ता था जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ते थे। वह उन्हें देखता था। वह घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है। क्या करूं बेटा, मेरा भी मन करता है कि तुझे स्कूल जाते हुए देखूं और एक बड़ा आदमी बनते हुए देखूं, पर क्या करे, तेरे बापू को रोजगार इतना कम मिलता है कि उसे 2 वक्त का गुजारा हो जाए तो सही है। अरे तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर, मैं कल स्कूल में बात करने जाऊंगी, ठीक है? सच्ची माँ, क्या आप सच बोल रही हो? मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। हे भगवान शिव, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरा राजू स्कूल पढ़ना चाहता है, पर मैं उसे भेज नहीं सकती। मेरे बच्चे की मदद करो। हे भगवान, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए तो हम इस गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। हे शिव जी महाराज, मैं कल स्कूल जा रही हूँ अपने बेटे के लिए। राजू की माँ भगवान शिव से प्रार्थना करती है और कल सुबह होते ही उसकी स्कूल पहुंच जाती है। प्रिंसिपल सर, मैं राजू की माँ हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं, पर मेरा बेटा राजू पढ़ना चाहता है। आप कृपया करके उसका एडमिशन कर दीजिए। मुझे पता है आपके राजू के बारे में। मुझे स्कूल के कई विद्यार्थियों ने बताया है उसके बारे में कि वो स्कूल के गेट से बच्चों को देखता है। आपका बेटा राजू पढ़ने के प्रति बहुत उत्सुक है। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आपका बेटा राजू इस स्कूल में जरूर पढ़ेगा। इसके लिए आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। हम उसे मुफ्त में पढ़ाएंगे। आप कल से राजू को स्कूल भेज सकती हैं। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरा बेटा राजू ये सुनकर बहुत खुश होगा। राजू की माँ घर पर आती है और राजू को पूरी बात बताती है। सीता, ये सब तुम्हारी ही पूजा का फल है कि तुम्हें आज ये इतना बड़ा मौका अपने राजू के लिए मिला है। राजू बेटा, अब तुम खूब मन लगाकर पढ़ना और खूब मेहनत करना। प्रिंसिपल साहब तुम्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे। हे भगवान शिव, मैं जानती हूँ ये सब आपकी महिमा का ही फल है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, आप चिंता मत करो। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आप देखना, मैं हमेशा अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। माँ, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म कब मिलेगी? बेटा राजू, कल तू स्कूल जाएगा, वहां पर प्रिंसिपल सर तुझे जो कुछ समझाएंगे समझना। ठीक है माँ। राजू कल सुबह होते ही स्कूल जाता है और प्रिंसिपल साहब से मिलता है। राजू बेटा, तुम रघुनाथ जी के साथ चले जाओ। वो तुम्हें सारी चीजें समझा देगा। आओ राजू बेटा, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें सारी चीजें देता हूँ, ठीक है? रघुनाथ वहां पर एक चपरासी का काम करता था। वह वहां पर राजू की पढ़ाई से संबंधित सभी चीजें जैसे यूनिफॉर्म, जूते और बस्ते आदि चीजें राजू को दे देता है। समय बीत जाता है। धीरे धीरे राजू अपनी कक्षा में अव्वल आता है। यह सब देखकर स्कूल के प्रिंसिपल राजू की बहुत तारीफ करते हैं। कई साल बीत जाने के बाद राजू अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ वहां पर आती है। राजू, अरे राजू बेटा, ये ले दूध पी ले। कल तेरी परीक्षा है, इसलिए मन लगाकर पढ़ना ताकि तुझे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। और ये ले, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं।
ये जाकर अपने प्रिंसिपल सर को देना, क्योंकि ये उन्हीं की मदद से कायम हुआ है। ये लड्डू जाकर उन्हें जरूर खिलाना। हम गरीबों पर उन्होंने बहुत एहसान किया है। ठीक है माँ, मैं ये लड्डू उन्हें जरूर खिलाऊंगा। नमस्ते प्रिंसिपल सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आओ, बोलो क्या बात है। माफ कीजिए, मैं प्रिंसिपल सर को ढूंढ रहा था। आप कौन? अरे बेटा, मैं ही स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। बोलो क्या बात है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं सर, प्रिंसिपल सर तो कोई और है, मतलब जिन्होंने मेरी मदद की थी। तभी वहां पर चपरासी रघुनाथ वहां पर आता है। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रघुनाथ अंकल, अगर ये प्रिंसिपल सर हैं तो वो कौन थे जिन्होंने आपको भेजा था किताबें और यूनिफॉर्म देने के लिए? वो तो तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे। सर को उन्होंने फीस दी थी तुम्हारे एडमिशन के लिए। प्रिंसिपल सर तो यही है बेटा। बेटा, तुम जिसकी बात कर रहे हो उनका नाम शिव है। वो बहुत ही अच्छे हैं। वो तुम्हारी स्कूल की फीस तथा पढ़ाई का खर्चा हमें दे देते हैं, तभी तो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ उनके बारे में। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया। मैं चलता हूँ। राजू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। राजू बेटा, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वे प्रिंसिपल के रूप में और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने हमारी मदद की। उन्हीं की वजह से तुमने आज अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। माँ, भगवान शिव तो बहुत अच्छे हैं। आज उन्हीं के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ जहाँ मेरा पढ़ने का सपना पूरा हो गया। सीता, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण, राजू की स्कूल की फीस, सबका खर्चा उठा लूंगा। ये सब भगवान शिव की ही महिमा है। मैं चाहता हूँ हम सब इस बार महाशिवरात्रि बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएं। आप ठीक कह रहे हैं राजू के बापू। मैं रोज भगवान शिव की पूजा करूंगी और उनके शिवलिंग पर दूध का विसर्जन करूंगी। राजू की माँ अपने पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आराधना करती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखना।